करने वाले हैं कि वो सेक्सुअल फैंटेसीज जो कि यूजुअली बढ़ जाती हैं शादी के बाद, वो कौन कौन सी फैंटेसीज होती हैं और वो यूजुअली क्या शादी के बाद ही बढ़ती हैं या शादी से पहले भी होती हैं या उनमें इजाफा हो जाता है। क्योंकि अक्सर हमने ये बात सुनी है कि जी बहुत सारे लोग जो हैं वो पहले तो शायद इस तरह के इतने ज़्यादा ओपन नहीं थे, मगर शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा ओपन हो गए हैं या वो बहुत ओपन बात जो है वो करना शुरू हो जाते हैं इस तरह की, या उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। सो व्हाट इट इज़ एक्चुअली, ये इसमें क्या हकीकत है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसका ताल्लुक एक और केस के साथ भी है। रिसेंटली हमने एक केस देखा है जिसमें ये देखा गया है कि किसी एक आदमी ने शादी के बाद जो है ही ट्राइड डिफरेंट थिंग्स अपनी वाइफ के साथ, और अल्टीमेटली जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बुरे जो हैं वो निकले हैं, और यानी वो काफ़ी ख़तरनाक किस्म के रिजल्ट्स हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि एक्चुअली ये जो सेक्सुअल फैंटेसीज हैं वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, एक्चुअली इस पे बात होगी। बेसिकली जैसे हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं हमारे बचपन से हमारे साथ चल रही होती हैं, लाइक मर्दों को तो इतना नहीं, लेकिन लड़कियों के साथ ये चीज़ ज़रूर होती है कि हम सेक्स का वर्ड या सेक्सुअल एक्टिविटी या इस तरह की चीज़ें उनके ऊपर थोड़ा सा उनको रखते हैं कि दे शुड नॉट गेट इनटू दैट, और उनके बाद उनसे ओपनली इसके बारे में बात भी नहीं की जाती है, और उनके लिए वो नो गो एरिया जो है वो शुरू से ही, इवन डिस्कशन के लेवल के ऊपर, बात करने के लेवल के ऊपर भी वो नो गो एरिया होता है उनके लिए। सो वो बात नहीं हो पाती। जब किसी चीज़ के बारे में बात नहीं हो पाती तो उसकी क्यूरोसिटी जो है, या क्यूरोसिटी पॉजिटिवली बढ़ जाती है, या फिर उसके बारे में आपके बहुत सारे नेगेटिव, जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, वो नेगेटिव रिजिडिटी आ जाती है। यानी आप इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि यू जस्ट डोंट वांट टू लिसन और यू डोंट वांट टू परफॉर्म, या आपको उसके साथ बड़ी अगली एक जो आपके दिमाग में कनेक्शंस उसके बड़े अगली से बन ये डर्टी है, ये अगली, इस तरह की चीज़ें हो जाती। बट ऑन द अदर हैंड आदमियों के लिए ये नो गो एरिया नहीं है, ऑल्दो ये रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर है उनके लिए भी, मगर ये नो गो नहीं है, क्योंकि उनके पास एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको बहुत सारे तरीक़ों से मिल जाती है, और फिर वो अपने दोस्तों के साथ ओपनली कहीं ना कहीं बातचीत जो है वो करते हैं, और उनकी बहुत सारी फैंटेसीज़ वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। औरतों की भी फैंटेसीज़ होती हैं, मर्दों की भी फैंटेसीज़ होती हैं। सो एक्चुअली इन फैंटेसीज़ का ताल्लुक, जैसे मैंने कहा कि बड़े बचपन से जो है वो चल रहा होता है। समटाइम्स ये बड़ी बहुत ही जिसको कहेंगे आप परवर्जन्स होती हैं, बहुत ऑड किस्म की फैंटेसीज़ हो सकती हैं। समटाइम्स जो है ये बहुत नॉर्मल चीज़ें भी, जिन लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं की होती हैं, जिन्होंने इसके ऊपर डिस्कशंस नहीं की होती, उनके लिए नॉर्मल चीज़ें भी फैंटेसीज़ ही होती हैं एक्चुअली, कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इट इज़ एक्चुअली, उनके लिए ये भी फैंटेसी है। यूजुअली देखा ये गया है कि बहुत सारे लोगों के बारे में ये रिपोर्ट होता है, और कुछ केसेस भी जैसे हमने देखे हैं कि वहाँ पे लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं शादी के बाद। ख़ास तौर पे शादी के बाद सेक्सुअल बिहेवियर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी जो वजह है वो ये नहीं है कि उनके ये जो बिहेवियर्स में हमें चेंजेस नज़र आना शुरू हुए हैं तो इसकी वजह जो है वो शादी है। नो, उसकी वजह शादी नहीं है, बल्कि उसकी वजह ये है कि अब उनके पास एक ऐसा इंसान है जिसके साथ वो अपनी सारी उन फैंटेसीज़ को पूरा कर सकता है जो उसने कभी सोची हो, या कभी देखी हो, या कभी उसके ख्याल में गुजरी हो, या वो करना चाहता हो। तो वो उसके पास एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जिसके साथ उसको वो परफॉर्म करता है, और इस वजह से हमें ये लगता है कि जी शायद ज़्यादा हो चुकी हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ, क्योंकि चीज़ें हम शादी जो है हमारे यहाँ पे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और शादी के बाद लोगों के पास जो है वो बहुत सारी लिबर्टीज़ आ जाती हैं, बहुत सारी लिबर्टीज़ आ जाती हैं जिसको वो इन्जॉय करते हैं। और उसी में एक लिबर्टी जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी को इन्जॉय करना है, सेक्सुअल एक्सपोजर्स जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ डिफरेंट एक्सपोजर्स को एंजॉय करना है, डिफरेंट तरीक़ों से, डिफरेंट चीज़ों के साथ उसको एंजॉय करना है, क्योंकि आपके पास ये लिबर्टी लेजिटिमेट जो है वो एक लिबर्टी आपके पास जो है वो होती है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बहुत अच्छी बात है। मगर फैंटेसीज जिनके बारे में हम बात करें, बहुत सारे लोग हमें नज़र आते हैं कि जो कि फीटिश होते हैं, और फीटिश डज नॉट मीन ओनली विद द फीट। ये फीट सिर्फ फीट नहीं है कि जी लोगों को फीट की अट्रैक्शन होती है। फीटिश इज़ एनीथिंग विच इज़ नॉट कॉमन एक्चुअली, यानी ये कॉमन नहीं है, मे बी वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि कॉमन नहीं है, मगर वो आपकी सेक्सुअल फैंटेसी है, और वो सेक्सुअल फैंटेसी जो है वो आपको आपकी प्लेजर को एक्साइट करती है, और आप अपने या उसको एक्सेलरेट करती है प्लेजर को, और आप क्या जो है वो अपने उस पार्टनर के साथ उस चीज़ को जो है वो करने की कोशिश बेसिकली जो है वो कर रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये फैंटेसीज़ बाद में नहीं बनती, ये होती पहले की ही हैं, मगर क्योंकि मौका जो है
लेजिटिमेट तरीके से उसको परफॉर्म करने का जो मौका है वो आपको शादी के बाद मिलता है। तो इसलिए हमें ये लगता है कि शादी के बाद शायद ये बंदा जी ज़्यादा इन चीज़ों में चला गया है या इसके बहुत ज़्यादा फैंटेसीज़ जो हैं बढ़ गई हैं, एक्सपोजर बढ़ जाता है। फैंटेसीज़ जो हैं वो वही होती हैं जो बाद में प्रैक्टिस जो है वो होना शुरू हो जाती है। एक्सपोजर का डिफरेंस जो है बीच में एक्चुअली आ रहा होता है। सो हम देखते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा जो एक फैक्टर है, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट जब वो मेरे पास आते हैं तो दे शेयर देयर स्टोरीज़ अबाउट पोर्नोग्राफी, बात करते हैं इसके बारे में कि जी अच्छा उसमें तो इस तरह से होता है, उसमें तो ऐसे है वैसे है। तो फिर यूजुअली जो लोग पोर्नोग्राफी में जो कुछ देख रहे होते हैं, और पोर्नोग्राफी का ये एक इफ़ेक्ट भी है कि ये आपके माइंड को चेंज कर देती है, ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर को चेंज कर देती है। तो लोग उसी को ही रियलिटी समझते हुए अपने पार्टनर के साथ जो है वो प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर खुदा ना खास्ता कहीं कोई अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा है या अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर है एक्सीडेंटली, तो वो फिर उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए लोग जो है उसको परफॉर्म करने की कोशिश जो है वो कर रहे होते हैं। और समटाइम्स हमने देखा है कि जैसे जैसे यानी ये फैंटेसीज ऑलरेडी इंसान के अंदर होती हैं, मगर उनको एक्सपोज करने का टाइम, उनको एक्सपीरियंस करने का टाइम, उनको एक्सपोजर जो है वो शादी के बाद हमारी सोसाइटी में जो है वो मिलता है। इसी तरह से हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं BDSMs को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसमें आप अपने पार्टनर को जो है वो यू वांट टू ट्रीट हिम बैडली, और वो भी एक आपकी सेक्सुअल फैंटेसी जो है वो हो सकती है। और एक कई दफ़ा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इस तरह के होते हैं जिसमें एक पार्टनर जो होता है वो दूसरे पार्टनर को पेन दे के प्लेजर लेता है, दूसरा जो है पेन ले के प्लेजर ले रहा होता है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको हम फैंटेसीज़ के नाम से जो है वो जानते हैं, और हम समझते हैं कि शायद ये शादी के बाद ज़्यादा हो गई हैं। ये शादी के बाद ज़्यादा नहीं, बल्कि शादी के बाद इनको एक्सपीरियंस करने का मौका जो है वो ज़्यादा मिल गया है। मगर ये फैंटेसीज परफॉर्म करना बुरा नहीं है, या ये कोई ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आपके पार्टनर का कॉन्सेंट होना बहुत ज़रूरी है। हर वो चीज़ जिसमें आपका पार्टनर आपके साथ जो है वो फ़ाइन है, उसको आपका साथ देने में कोई मसला नहीं है, या वो भी उस एक्टिविटी को वैसे इंजॉय कर रहा है जैसे आप इंजॉय करना चाहते हैं, उसको भी अच्छा लग रहा है, तो फिर एज लॉन्ग एज योर पार्टनर इज़ सेटिस्फाइड, हैप्पी विद यू, तो ये नॉर्मल है। यू कैन परफॉर्म इट एंड यू कैन हैव इट एंड यू कैन एंजॉय इट। मगर जिस पॉइंट पे आपका पार्टनर जो है आपके इस बिहेवियर से, आपकी इस फैंटेसी से, आपकी इस परवर्जन से आपका पार्टनर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ द पॉइंट वे यू नीड टू थिंक एंड यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर, और मे बी यू नीड टू कम्युनिकेट विद योर पार्टनर कि आप इसको किस तरह से जो है वो ओवरकम भी कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, या किस तरह से आपका पार्टनर इसमें आपको फैसिलिटेट कर सकता है। सो एक्चुअली द कम्युनिकेशन जो है वो फैंटेसीज़ को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज समटाइम्स ये देखा गया लोगों के दिमागों में फैंटेसीज़ होती हैं, विदाउट टेकिंग देयर पार्टनर ऑन बोर्ड, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करना शुरू कर देते हैं, जिससे पार्टनर जो है वो खौफज़दा हो जाता है और वो समझता है कि ये कोई एबनॉर्मेलिटी हो रही है। और वो एबनॉर्मेलिटी जो है फिर वो समटाइम्स लोग कम्युनिकेट भी करते हैं कि अच्छा मेरा पार्टनर तो इस तरह से कर रहा था, या उसने ये किया या वो, क्योंकि वो खौफज़दा है आपसे। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पार्टनर को ऑन बोर्ड लेके अपनी फैंटेसीज़ को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उसको ज़रूर कॉन्फिडेंस में लें, उससे बातचीत करें, कम्युनिकेट करके अपनी फैंटेसीज़ को पूरा करने की कोशिश करें। मगर आपकी जिस फैंटेसी में आपका पार्टनर आपसे सेटिस्फाइड ना हो, या वो आपके साथ ना हो, वो उसको ना करना चाहता हो, उस पर इम्पोज करके अपनी उस फैंटेसी को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज वो फायर बैक करेगा और वो आपका रिलेशनशिप जो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करेगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो जो है वो आपको हेल्प कर पाएगी अंडरस्टैंड करने में कि आपकी फैंटेसीज़ क्या हैं, क्या वो शादी के बाद ज़्यादा हुई हैं या कम हुई हैं, या आपको मौका मिला है कि आप उनको परफॉर्म करें। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।